अब आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, पूरी तैयारी में भाई। उसको 10,000 रुपए महीना जमा करने की आदत पड़ गई दोस्तों। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप में बहुत से लोग जानते भी हैं उसको। तो मैंने उसको बोला कि भाई रुक जा, 1 साल बाद ले सकता है। जब चेक किया बैंक बैलेंस तो उसके अकाउंट में करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन आप भी प्लानिंग कर रहे होंगे आईफोन 17 की, और आपको भी 20 साल बाद मिल सकते हैं अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही मजे की बात बताने वाला हूँ। मेरे ऑफिस में ना एक लड़का काम करता है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं उसको। तो उसने मुझसे लास्ट ईयर बोला कि सर मैं आईफोन खरीद के लेके आऊंगा। मैंने पूछा कैसे लेके आएगा भाई? कह रहा सर फाइनेंस हो जाता है, किस्तों में मिल जाता है, मैं 12 महीने की किस्त भरवा लूंगा और 10,000 रुपये महीने किस्त भर दूंगा, ले आऊंगा, बड़ा आसान है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैंने उसको बोला कि भाई रुक जा, अभी 1 साल बाद ले सकता है। 1 साल बाद आईफोन 17 आ रहा है, वो ले लियो, अपडेट है। अभी तो लेके आएगा 16, पुराना हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर ले ले, 17 ले लियो, अभी फिलहाल इसी से काम चला ले जो फोन तेरे पास है। तो उसने मेरी बात मानी और उसने 10,000 रुपये महीना एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालने स्टार्ट किए, जहां उसको फिक्स रिटर्न आ रही थी 7.5% की। अपने बैंक के अंदर गया, बातचीत करके आया और 10,000 रुपये महीना उसने अपने बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। तो पूरे साल भर में उसकी जेब से चले गए 1,20,000 रुपये जमा हो गए। 1 साल बाद 1,20,000 रुपये, उस पर उसको 4-5 हजार रुपये का इंटरेस्ट भी मिल गया। अब आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, पूरी तैयारी में भाई। फोन लेकर आएगा बिना किस्तों के। लेकिन आप भी प्लानिंग कर रहे होंगे आईफोन 17 की। मैं नहीं कहता कि आप किस्तों पे लाओ भाई, आपकी मर्जी है, कैसे भी लाओ। लेकिन उसने अपना जब चेक किया बैंक बैलेंस तो उसके अकाउंट में करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास है। अब वो आईफोन ले सकता है बिना टेंशन के। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मैंने उसको आज एक सलाह और दी है, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। उसको 10,000 रुपये महीना जमा करने की आदत पड़ गई दोस्तों। उसका एक अभी बच्चा है छोटा, 1 साल का, अगले 20-21 साल बाद उसको जरूरत पड़ेगी पैसे की। तो उसको मैंने बोला कि अब तू FD या RD जहां पे डाल रहा था वहां से अलग हटके सिप में आ जा, और सिप के अंदर हर महीने 10,000 रुपये डालना शुरू कर दे अगले 20 साल तक। तो तेरी जेब से 24 लाख रुपए चले जाएंगे। लेकिन 20 साल के बाद अगर तेरे को 15% की रिटर्न भी आ जाती है, हो सकता है कि ज्यादा भी रिटर्न आए, 14 भी हो सकती है, 12 से 14, 15, 16, 17, 18 तक भी रिटर्न आ सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर मैंने 15% की कैलकुलेशन ली, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 20 साल तक लगातार उसको आता है, तो उसके पास जो फंड होगा मित्रों वो होगा 1,32,00,000 रुपए के आसपास। हाँ, वो मेरी ये बात सुनकर दंग रह गया। कह रहा सर ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा भाई जब तू आईफोन एक साथ लमसम 1.25 लाख रुपए का खरीद सकता है तो 1,32,00,000 रुपए तेरे खाते में होंगे। लेकिन लगातार 10,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे सिप के अंदर। तो यहाँ पर एक मजे की बात मैंने उससे और कही कि भाई अगर तू 10% हर साल स्टेप अप कर लेगा, स्टेप अप मतलब 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल और बढ़ा लेना, तो उसकी सैलरी तो हर साल बढ़ती ही है ना। तो 10%, 20% सैलरी बढ़ रही है उसकी, 20% जो सैलरी बढ़ती है उसमें से 10% का स्टेप अप कर ले। तो उसने कहा ठीक है सर। अगले साल से वो 11,000 रुपये जमा करने लगेगा, उसके बाद और जमा करेगा, वो बढ़ता जाएगा। तो वहां पर दोस्तों अगर 20 साल तक वो स्टेप अप करता रहेगा, अपने इन्वेस्टमेंट में हर साल 10% बढ़ाता रहेगा, तो आप जानते हैं उसको कितना पैसा मिलेगा। उसको तो मैंने बता दिया, आपको भी बता देता हूं। तो उसको मिलने वाला है करीब 2.5 करोड़ रुपए। तो उसकी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। यदि आप भी करना चाहते हैं तो आप भी आईफोन के लिए 10,000 रुपये जोड़ना शुरू कीजिए। अगले साल आईफोन लीजिए और वो 10,000 रुपये जोड़ने की आपको भी हैबिट हो जाएगी। स्टेप अप करते रहिएगा हर साल 10% का, और आपको भी 20 साल बाद मिल सकते हैं अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए।